प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। 5 सीटों के लिए कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन के अंतिम दिन 37 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रदेश में बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि नामांकन करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पहाड़ पुत्र हेमवती नंदन बोहरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर पौड़ी में शक्ति प्रदर्शन किया। गोदियाल के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सजवाण समेत तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता गणेश गोदियाल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान गणेश गोदियाल ने उनके समर्थकों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो खुद को पैराशूट साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता से संबंध न बना पाना उनकी कमी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार चाहती है कि मैं चुनाव न लड़ सकूं। उन्होंने कहा कि ये मुझे जीतने नहीं देना चाहते और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती है। लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का और युवाओं का प्रेम है कि आज पौड़ी में ऐतिहासिक रूप में नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए इतने उल्लास के साथ लोग पहुंचे। मैं उनके इस प्रेम को वंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सब हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए, वो अपने को, वो स्वयं ही इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि वो पैराशूट है। तो ये तो जो आदमी जमीन में होगा वो जमीन में ही रहेगा और जो पैराशूट में रहेगा वो पैराशूट में ही रहेगा। तो मैं नहीं समझता, इसका तो उन्हें स्वयं स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जहां उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि पैराशूट प्रत्याशी हैं, वहां वो हेलीकॉप्टरों में आकर और सिर्फ अपने फर्ज की तस्वीर करके वापस चले जा रहे हैं। जनता से कोई इनका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई संबंध जनता से वो नहीं बना पा रहे हैं। ये उनकी कमी है और उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की नामांकन रैली में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सजवाण ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की नामांकन रैली में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अमेठी की जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा को अंकिता हत्याकांड का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही शूरवीर सजवाण ने कहा कि पौड़ी की जनता गणेश गोदियाल को विजयी बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने रोड शो किया, जिसने भारत की जनता को ये धोखा दिया, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो झूठे सर्टिफिकेटों से उसने अपना नाम प्राप्त किया और केंद्र में मंत्री बनी। शिक्षा मंत्री होने के नाते उसने अपने एफिडेविट में झूठ लिखवाया। उसकी एजुकेशन उतनी नहीं थी जितना उसने लिखवाया और वो केंद्रीय मंत्री वैसे तो पहाड़ में आशीर्वाद देते हैं, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने अमेठी की जनता को भी धोखा दिया। जो अमेठी की जनता से उन्होंने कहा था उसका 1% भी अमेठी में नहीं हुआ और अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ है और ये उत्तराखंड भी कांग्रेस का गढ़ है और ये हमारा मंडल मुख्यालय है और मंडल मुख्यालय से गणेश गोदियाल जैसे ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और निश्चित रूप से न केवल पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के लोग बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे हमारे प्रवासी जितने हैं, उन सब का यहाँ की जनता से प्रार्थना है कि भारी मतों से ये इस सीट पर गणेश गोदियाल जी को विजयी बनाएंगे और निश्चित विजय होगी। गणेश गोदियाल के समर्थन में पहुंचे ओम गोपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है, भाजपा ने लोगों को गुमराह कर सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि जनता की आंखों से अब पर्दा हट चुका है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने जो है इस देश को आजादी दिलाई है और हमेशा कभी विलासता का उन्होंने कभी जीवन नहीं जिया है, हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो जुम्मे कितने साल 91 के बाद तो इनका जो है देश में जो है आना हुआ है, वो भी लोगों को जो है झूठ बोल कर गलत तर्क रख कर जो है गुमराह करके जो है सत्ता हासिल करी है और उसके बाद फिर जो है जनता ने इनको नकार भी दिया था। फिर अब 14 के बाद फिर थोड़ा सा इन पे उबाल आया। तो
ये आपने स्वयं ही देख लिया कि भाजपा में और कांग्रेस में क्या फर्क है। हमारे लोग धरातल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमेशा जमीन में रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। और वो तो जो है सत्ताधारी हैं, उनके पांव कहाँ जमीन में रहेंगे। उनको तो मोदी ने ऐसा कर रखा है कि बस उनके पांव जमीन पे पड़ते ही नहीं है। बस उस नाम को ऐसे जप रहे हैं वो कि जैसे बस माँ बाप का नाम नहीं जपेंगे, माँ बाप के बारे में कभी पूछने भी नहीं आएंगे। लेकिन उनके लिए जो है उनका भजन कीर्तन हो रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो है व्यक्ति को भी जो है भगवान की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता इसमें। उधर केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि ये अपने आप आने वाले वोटरों की भीड़ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक जैसे मामलों पर यह जनता का रिएक्शन है और ये सचमुच अपने पैसों से आने वाले वोटरों की भीड़ है। इसमें आप देखेंगे जगह जगह से लोग हैं और बिना किसी बुलावे के। मैं तो देख रहा हूँ कि इस बार पता नहीं क्या बात है। पहले हमें ये लगता था, हम जब जब नॉमिनेशन के लिए आते थे तो हम रिक्वेस्ट करते थे। इस बार जो मतदाता है उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा साहब हम आना चाहते हैं और हम खुशी खुशी आना चाहते हैं। और ये रिएक्शन है, ये प्रतिक्रिया है जो देश में हो रहा है, केंद्र से लेकर के और राज्य तक के जो भ्रष्टाचार, जो कुशासन, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, पेपर लीक, क्या चीज नहीं हो रहा है। कौन तबका खुश है। तो जो लोग खुश नहीं है वो अपना आक्रोश दिखाने के लिए आज नॉमिनेशन के माध्यम में भीड़ करके वो अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उधर कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत ने कहा कि गणेश गोदियाल गढ़वाल का प्रतीक बनकर उभरे हैं। इन 7 सालों में जो चाहे वो बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, एक भी कार्य जो है उत्तराखंड के अंदर किसी भी जिले में नहीं हुआ है और न ही केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे कि उत्तराखंड वासी ये महसूस कर सके हमारे साथ न्याय या हमें हमारा हक हमको मिल रहा है। तो हर दिशा में हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि हम ठगे गए हैं पिछले 10 सालों में। और इस समय मैं समझता हूँ कि गोदियाल के रूप में जो एक प्रत्याशी हम लोगों का मिला है, जो यहीं का रहने वाला है, यहीं की बोली भाषा से रूबरू है, यहाँ की समस्याओं से हर वक्त जूझता रहता है, उसके लिए संघर्ष करता रहता है। ये स्वाभाविक रूप से ये दोनों का मिश्रण होते हुए आज भव्य बहुत बड़ी विशाल रैली यहाँ पर हुई है। जितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा जो है सड़कों पर है, जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। तो अपने आप में इसमें कोई व्यवस्था किसी तरफ की नहीं की गई। ये स्व उद्दलित यानी स्वस्फूर्त और जुनून इसके पीछे नजर आता है और ये जुनून 19 तारीख तक रह गया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यही नहीं, ये माहौल पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, आज जो जनसमूह यहाँ पे आया है वो स्वतःस्फूर्त है और वो पीड़ित है। वो पीड़ित है बेरोजगारी से, वो पीड़ित है महंगाई से, वो पीड़ित है आर्थिकी से, वो पीड़ित है अंकिता भंडारी जैसे जघन्य हत्याकांडों से, और वो जनसमूह जो है पीड़ित है अग्निवीर जैसे केंद्र सरकार के निर्णयों से, जिससे हमारी आजीविका और मान सम्मान दोनों को खतरे में डाल दिया है। तो गणेश गोदियाल आज गढ़वाल का प्रतीक बन के उभरे हैं। गढ़वाल में जो भी व्यक्ति यहाँ के डांडे कांडों में, यहाँ के धारगाड़ों में, यहाँ के सुख दुख को यहाँ रह करके भोग रहा है, यहाँ की कठिनाइयों से रूबरू हो रहा है, उन सब का प्रतीक आज गणेश गोदियाल बन के उभरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता के मद में मदमस्त वो हाथी है जो हर जो है रास्ते में पड़ने वाले ऑब्स्टिकल को या जो जनभावना उनके खिलाफ है या जो उनसे कोई मांग करते हैं उन सब को रोकते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड होते ही होटल को जला दिया गया, बुलडोजर से बिल्डिंग को तोड़ दिया गया ताकि कोई सबूत किसी को ना मिले, और उसके माता पिता द्वारा वीवीआईपी का नाम उजागर करने के बाद भी जो है सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से आज हमारे आजीविका, हमारा रोजगार और हमारा मान सम्मान का प्रतीक हमारी सेना जो देश की सरहदों की सीमा पर अपना सर्वोच्च बलिदान देती है, और हमारा कोई परिजन जब बलिदान देके शहीद के रूप में उसका शव इस क्षेत्र में आता था तो प्रशासनिक अधिकारी, सेना का अधिकारी
और स्थानीय प्रतिनिधि आकर के सम्मान के साथ उसका जो है अंतिम संस्कार करते थे। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपने नामांकन पत्र को भरने के बाद पौड़ी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। खास बात यह रही कि इस दौरान भी भीड़ ठीक वैसी ही थी जैसी बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की रैली में तमाम राज्य के बड़े नेता और स्टार प्रचारकों को सुनने के लिए भीड़ पहुंची थी। भीड़ को देखकर कांग्रेस के नेता बेहद गदगद नजर आए। वहीं गणेश गोदियाल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान गणेश गोदियाल केंद्र और राज्य सरकार पर खूब बरसे। उन्हें UKSSC भर्ती, अग्निपथ योजना से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव रोचक होने जा रहा है। इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस से गणेश गोदियाल और बीजेपी से अनिल बलूनी चुनावी दंगल में उतरे हैं। दोनों ही दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। लिहाजा इसका एक नमूना नामांकन के दौरान देखने को मिला है, जहां बलूनी के नामांकन में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर CM पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, तो वहीं गणेश गोदियाल के नामांकन के दौरान कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। जबकि दोनों ही नेताओं की रैली में भीड़ तकरीबन बराबर ही थी, जिसके बाद गणेश गोदियाल ने गढ़वाल सीट की सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।